हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका केस बेस्ड क्वेश्चंस के इस क्वेश्चन सीरीज में। तो हम लोग आज एक और केस बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपके 2025 एग्जाम में आया हुआ है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो और मैं यहाँ पे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी इस साइड लगा दूंगा ताकि आपको वहां पे फिगर वगैरह सब कुछ क्लियरली दिखे। ठीक है, आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? पैसेंजर बोर्डिंग स्टेयर समटाइम्स रेफर टू एज बोर्डिंग रैंप, स्टेयर कार और एयरक्राफ्ट स्टेप प्रोवाइड अ मोबाइल मीन्स टू ट्रेवल बिटवीन द एयरक्राफ्ट डोर एंड द ग्राउंड. लार्जर एयरक्राफ्ट हैव door sills to 5 to 20 feet high. Stair facilitates safe boarding and deboarding. मतलब प्लेन के जो स्टेयर होते हैं, सीढ़ियां होती हैं, उसके बारे में क्वेश्चन में डिस्कशन किया जाता है। यहां बोला जा रहा है एन एयरक्राफ्ट हैज अ डोर सील एट अ हाइट ऑफ 15 फीट एबव द ग्राउंड. किसी एयरक्राफ्ट का जो डोर है वो 15 फीट ऊपर है। यहां पे बोला जा रहा है स्टेयर कार इज प्लेस्ड एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 15 फीट फ्रॉम द प्लेन. हम लोग पहले इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ किया जाए। तो हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। पहले क्या बोला गया है? हाइट कितनी है प्लेन के, जो जहां पे स्टेयर लग रहा है, ये हाइट एज्यूम कर लो कि यहां पे प्लेन है, ये प्लेन हो गया P। प्लेन P की हाइट कितनी है? स्टेयर की हाइट कितनी है? 15 फीट। तो मैंने यहां पे ये एज्यूम कर लिया कि ये कितना है। ये सही बन नहीं रहा है, एक बार फिर से ड्रॉ करता हूं। ये है आपका 15 फीट हाइट, 15 फीट है, मीटर लिख रहा हूं, 15 फीट। ये हो गई हाइट आपकी 15 फीट। और ये जो स्टेयर है वो प्लेस्ड एट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 15 फीट। ये जो इसके बेस से कितना दूर पे है? 15 फीट पे है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसने बताया हुआ है। ठीक है, अब मैं यहां से क्या करूंगा, एक इसको ज्वाइन करवा दूंगा इस तरीके से। तो ये हो गया आपका स्टेयर। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेयर, ये हो गया बेस। यहां पे स्टेयर का बेस है और ये है प्लेन के नीचे जो जहां पे प्लेन की डोर है वहां से। यहां पे बनेगा एक राइट एंगल टाइप का। आपको यहां पे क्वेश्चन का जब दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट तो वहां पे आप इजीली ये चीजें ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, ये यहां पे क्या बोला है? बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द क्वेश्चन 1 एंड 2। ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है ये वाली, इस पे बेस ये दो क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर करना है। क्वेश्चन है फाइंड द एंगल एट विच स्टेयर आर इंक्लाइंड. जिस एंगल पे स्टेयर इंक्लाइन है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, इट मीन्स दैट आपको ये निकालना है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। मतलब एलिवेशन वाले एंगल को इंक्लाइनेशन भी बोलते हैं और डिप्रेशन वाले एंगल को डिक्लाइनेशन भी बोला जाता है। ठीक है, अपने को ये एंगल फाइंड आउट करना है। लेट्स से एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज थीटा। तो हमने एज्यूम कर लिया एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या है? थीटा है। एज्यूम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इक्वल टू थीटा। हमने थीटा एज्यूम कर लिया और यही अपने को थीटा निकाल के बताना है। यहां पे बेस मालूम है और परपेंडिकुलर। यहां से अगर देखा जाए, यहां से ऑब्जर्व करें तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। हम इसको कुछ नेमिंग कर देते हैं। ये P हो गया है, ये इसको Q बोल दो, इसको R बोल दो। ठीक है, तो इन ट्रायंगल PQR हम लोग लगाएंगे tan का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया PQ डिवाइडेड बाई QR। और PQ की वैल्यू 15 फीट, QR की वैल्यू 15 फीट, कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया। तो tan थीटा इक्वल टू आया है 1। अब आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि tan में कितने एंगल की वैल्यू 1 होती है, tan में कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो आप बोलेंगे सर थीटा इक्वल टू यहां से आ जाएगा 45 डिग्री। तो आपके फर्स्ट वाले क्वेश्चन का ये हो गया सॉल्यूशन। फाइंड द एंगल एट विच स्टेयर इज इंक्लाइन। तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना आ गया? 45 डिग्री। आइए अब क्वेश्चन 2 को रीड करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ स्टेयर यूज्ड टू रीच द डोर सील.
जो स्टेयर की लेंथ है, ये स्टेयर की लेंथ निकालनी है। अब स्टेयर की लेंथ निकालने के लिए आपके पास दो दो तरीके हैं। या तो आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो, या फिर आप कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर लो जिसमें हाइपोटेनस आता हो, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मालूम है, बेस और हाइपोटेनस में भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मालूम है। आप जिसकी मर्जी उससे निकाल सकते हो। तो मैं इसको इरेज करके आपको बताता हूं, देखिए ध्यान से। आपसे पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ स्टेयर, मतलब ये पी आर आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो आप चाहें तो यूज कर सकते हो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, आप साइन का रेशियो यूज कर लो, साइन, क्योंकि अपने को अब ये थीटा की वैल्यू मालूम चल गई है ना, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री इक्वल टू आप यूज कर लो ये परपेंडिकुलर हो गया पी क्यू डिवाइडेड बाई पी आर। 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 और पी क्यू की वैल्यू है 15 डिवाइडेड बाई पी आर आपको कैलकुलेट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पी आर इक्वल टू आ जाएगा 15√2 फीट। ठीक है, आपकी मर्जी, आप चाहें तो √2 की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो 1.41 अप्रोक्सीमेटली। अगर आप चाहें तो यहां पे cos 45 भी पुट कर सकते हो, cos 45 करके करते तब भी आंसर यही आता। cos में क्या होता है बेस मतलब क्यू आर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस पी आर। यहां से आप करते फिर भी आपको यही वैल्यू मिलती 1/√2 इक्वल टू क्यू आर की वैल्यू 15 डिवाइडेड बाई पी आर। तो फिर से वही आपको मिल जाता, यही वाली वैल्यू फिर से आपको यहां पे मिल जाती। आप चाहे तो इसमें वो लगा देते पाइथागोरस थ्योरम, तब भी ये हो गया आपका ये मेथड 2, ये मेथड 1। अब ये यहां पे मेथड 3 भी देख लो। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को करने के देखो तीन तरीके। यहां पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, ये हो गया 225 प्लस 225, ये हो गया 450, और इधर हो गया पी आर का स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाओगे उधर जाके स्क्वायर रूट लग जाएगा 450, या फिर मैं इसको ऐसे नहीं लिखता हूं, मैं इसको लिखता हूं 2 × 225। जब इस पे मैं स्क्वायर रूट लगाऊंगा √2 × 225, तो यहां से आ गया पी आर इक्वल टू √2, मतलब ये 225 का 15 और ये √2। देखो ये भी आ गया आंसर। ठीक है, सभी जगह से आंसर सेम आए हैं। तो लेंथ ऑफ स्टेयर आप लास्ट में लिखेंगे, लेंथ ऑफ स्टेयर इज 15√2 फीट्स। ठीक है, तो ये आप लोगों ने अभी हमारे साथ इसके 2 पार्ट्स का सॉल्यूशन देख लिया है। अब हम लोग थोड़ा सा वेट कर लो, इसको इरेज करके इसके थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट के लिए भी मैं स्क्रीनशॉट इस साइड लगा दूंगा, आप वहां से प्रॉपर अगर यहाँ पे विजिबिलिटी और या फिर पढ़ने में कोई इशू है तो आप यहां से देख सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट यहाँ पे लग जाएगा। थर्ड पार्ट में बोला जा रहा है इफ द 20 फीट लॉन्ग स्टेयर इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। 20 फीट का लॉन्ग स्टेयर है जो कि इंक्लाइंड है 60 डिग्री पर। टू रीच द डोर सिल फाइंड द हाइट ऑफ द डोर एबव द ग्राउंड। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, मान लो कि ये हो गया आपका, पहले तो ये प्लेन हो गया, यहां पे हो गया इसका ग्राउंड से लेंथ, और ये हमने ड्रॉ कर दिया जितनी लेंथ पे रखा हुआ है। देखो ये हमने स्टेयर ड्रॉ कर दिया, स्टेयर की लेंथ 20 फीट, तो लेंथ ऑफ स्टेयर ये मिल गया आपको 20 फीट। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज 60 डिग्री, इट मीन्स दैट यहां पे आपको गिवन है ये 60 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यूज आपको गिवन है। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ डोर सिल। आपको ये हाइट पूछी जा रही है, ये हाइट, इसको क्यू बोल दो, इसको आर बोल दो। अगर तो हाइट बोली जा रही है, हाइट HEIGHT, हाइट ऑफ डोर सिल इक्वल टू P × Q। ये कर सकते हो आप लोग इस तरीके से। ठीक है,
P इंटू क्यू। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या कर सकते हो, देखो ये आपको फाइंड करना है, आपको एंगल मालूम है और ये मालूम है हाइपोटेनस, और आपको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में कौन सा रिलेशन होता है? आप बोलोगे सर साइन का रेशियो होता है, जिसमें आता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर साइन 60 डिग्री इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाई ये पी आर। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, और आपको ये पी क्यू तो फाइंड आउट ही करना है, डिवाइडेड बाई पी आर की वैल्यू आपको 20 गिवन है। 20 इस साइड डिवाइड में, इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, 20 मल्टीप्लाइड बाई √3/2 इक्वल टू पी क्यू। आपको यहां से मिल जाएगा पी क्यू इक्वल टू, ये 2 से डिवाइड होके कट गया, बचा आपका 10√3। आपको यहां पे क्वेश्चन में बोला गया है कि √3 की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है 1.732। तो आप अगर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 1.732 मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 17.32 फीट। इस तरीके से आपको करना है सोल्यूशन। आपको ये हाइट निकालनी थी, तो मैंने सोचा कि साइन का रेशियो यूज कर लेते हैं। इसमें हाइट और हाइपोटेनस आता है, हाइपोटेनस आपको गिवन था, एंगल आपको गिवन था, हमने साइन का रेशियो यूज कर लिया, वहां से आपको चीजें इजीली मिल गई। तो इस तरीके से आपका इस पार्ट का हो जाता है सोल्यूशन कंप्लीट। अब इसमें एक और करके भी पार्ट है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो और वाला पार्ट कर सकते हो। आइए अब इसका सोल्यूशन करते हैं। इससे पहले मैं इसको इरेज करता हूं, फिर आगे हम लोग। अब इसका और वाला पार्ट का सोल्यूशन देखो कैसे है। व्हाट शुड बी द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द स्टेयर to reach the door sill of the plane 20 feet above the ground। कोई प्लेन का है जो 20 फीट एबव है, ये 20 फीट एबव है, ये आपको गिवन है। प्लेन का ये जो डोर सिल है, प्लेन का डोर जो है वो ग्राउंड से 20 फीट एबव है, और यहां पे कोई स्टेयर भी लगा हुआ है एबव द ग्राउंड। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन कैन नॉट एक्सीड 30 डिग्री, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। दो चीजें निकालनी है। स्टेयर मैंने ऐसे लगा दिया, ये हो गया स्टेयर। ये स्टेयर का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इसको मान लिया पी प्लेन को, यहां पे क्यू, यहां पे आर, ठीक है। और यहां पे बोला गया है एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एलिवेशन, वो आपका 30 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो यहां पे अच्छा, मैंने जब आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाया था, तो जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को, ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट से नजदीक लाते हो, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बढ़ता है। जैसे जैसे दूर ले जाते हो ऑब्जेक्ट से, ऑब्जर्वर को जैसे जैसे दूर ले जाते हो, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन डिक्रीज होता है, ठीक है। सॉरी, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन आप बोल सकते हो मैक्सिमम एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टेयर को जितना नजदीक लेके जा सकते हो उतना नजदीक लेके जाओ, ताकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कम से कम होती रहे। तो जितना नजदीक लेके जाएं, लेकिन अपने को नजदीक लेके जाएंगे तो ये जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है वो इंक्रीज होगा। तो नजदीक लेके जाएंगे, लेकिन उतना ही नजदीक लेके जाएंगे जब तक कि ये 30 डिग्री से ज्यादा न हो पाए। तो हम लोग यहां पे एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए मैक्सिमम लेंगे। मैक्सिमम मैंने क्यों लिया? क्योंकि जितना नजदीक रहेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट वही होगा, ठीक है। तो आओ यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको मालूम हो गया है, ये डिस्टेंस आपको मालूम हो गई है। आपको लेंथ ऑफ स्टेयर फाइंड आउट करनी है। लेंथ ऑफ स्टेयर, लेंथ ऑफ स्टेयर क्या है भाई? पी आर। तो फिर से वही, ये हो गया परपेंडिकुलर, आपको एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री गिवन है। आप ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? साइन का रेशियो यूज करेंगे। साइन 30 डिग्री इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाई पी आर, और पी क्यू की वैल्यू है आपकी 20 डिवाइडेड बाई पी आर,
और ये साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई पी आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पी आर इक्वल टू 22 या 40 फीट। मतलब ये जो लेंथ है स्टेयर की शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ स्टेयर इक्वल टू 40 फीट आप लोग लास्ट में लिख दोगे। समझ में आया? लास्ट लाइन लिखनी है शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ स्टेयर इक्वल टू 40 फीट। यहां तक आपका इसका एक पार्ट कैलकुलेट हो जाता है। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ बेस स्टेयर कार फ्रॉम द प्लेन। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये क्यू आर की डिस्टेंस आपसे फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। तो अब क्यू आर क्या है? ये है बेस और आपको ये परपेंडिकुलर तो मालूम ही है। बेस और परपेंडिकुलर के लिए अब कौन सा रेशियो निकालोगे? नाउ फॉर क्या है यहां पे? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ बेस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ बेस फ्रॉम प्लेन इज इक्वल टू, हम लोग निकालेंगे क्या है, वो क्या है? प्लेन इज इक्वल टू क्यू आर। अब क्यू आर निकालने के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसकी हेल्प लेंगे? tan 30 डिग्री, क्योंकि उसमें ही बेस आता है। ये क्यू आर उसी वाले फार्मूला में आएगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू, और वहां पे परपेंडिकुलर से रिलेट भी तो करना है, तो आप लगाओगे परपेंडिकुलर पी क्यू डिवाइडेड बाई क्यू आर। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, 1/√3 इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू आपको मालूम है डिवाइडेड बाई क्यू आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो मिल जाएगा क्यू आर इक्वल टू 20√3 फीट्स। ये हो गया आपका इस तरीके से सॉल्यूशन कंप्लीट। उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे से क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि कहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।